बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने वक्तों की बात है कि मक्का मुकरमा में अब्दुल्ला नामी एक ताजिर रहता था, लेकिन दिन रात की मेहनत और लगन से उसका कारोबार तरक्की करने लगा। कुदरत भी उस पर मेहरबान हो गई और देखते ही देखते उसका कारोबार मुल्क के तौलो अर्ज में फैल गया। चंद सालों में उसका शुमार मुल्क के ताजिरों और सेठों में होने लगा। दौलत का कोई भरोसा नहीं है, यानी आज है तो कल नहीं। यही मामला अब्दुल्ला के साथ भी हुआ। उसकी तिजारत को किसी की नज़र लग गई थी। उसे आए दिन नफ़ा की बजाय नुकसान होने लगा। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक पहुँची कि लाखों करोड़ों में खेलने वाला शख्स कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। उसकी जायदाद नीलाम हो गई, जमा पूंजी कर्जदार ले उड़े। एक दिन अब्दुल्ला रोज़गार की तलाश में निकला। एक गली से गुजरते हुए उसकी नज़र एक हार पर पड़ी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसने लपक कर उसे उठा लिया। वो एक नफीस और कीमती हार था। उसने सोचा कि कुदरत ने उसकी मदद की है, इस हार को फरोख्त करके वो चंद दिन आराम से गुजार सकेगा। लेकिन जल्द ही उसने इस ख्याल को झटक दिया। इस हार के मालिक के बारे में सोचने लगा कि वो इसकी गुमशुदगी पर कितना परेशान होगा। अब्दुल्ला ने अहद किया कि वो इसके मालिक को तलाश करके उसकी अमानत उसके हवाले देगा। और इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक फ़िज़ा में हरमे काबा से बुलंद होती ज़ोहर की अजान गूंजी। उसने अपना रूह अल्लाह के घर की तरफ फेर लिया। वहाँ जाकर उसने वुज़ू किया और निहायत खुशी से नमाज अदा की। वो नमाज से फारिग हुआ ही था कि उसने ऐलान सुना कि कोई शख्स कह रहा था कि भाइयों, मेरा कीमती हार कहीं गिर गया है। अगर किसी को मिल जाए तो मुझे इतला करे, अल्लाह का उस पर करम हो। अब्दुल्ला ने यह ऐलान सुना तो चौंका। उसने ऐलान करने वाले शख्स को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और उससे पूछा कि आप अपने गुमशुदा हार की कुछ इलामात बता सकते हैं? क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये रही उस हार की इलामात। ये कहकर उसने हार की निशानियां बताना शुरू कर दी। अब्दुल्ला ने महसूस किया कि ये शख्स सही सही इलामतें बता रहा है और यही इस हार का मालिक है। उसने झट अपनी जेब से हार निकाला और उसके मालिक की तरफ उछाल दिया। मालिक ने अपने हार को पहचान लिया, उसे चूमा। अब्दुल्ला के हाथ चूमे, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसके हक में बहुत सी दुआएं की। अब्दुल्ला ने कहा कि उसने उस हार को इमानत समझकर उठाया। अब ऐसे उसके मालिक के हवाले करके उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, जितनी उसकी खुशी उसके मालिक को अपनी गुमशुदा चीज़ को पाकर हो रही थी। उसके साथ साथ उसने हार के मालिक के सामने अपनी तंग दस्ती का भी जिक्र किया। उस शख्स ने दुआ दी और चला गया। अल्लाह की शान देखें कि मैं वहाँ यानी हज से आ गया। ये एक बस्ती का नाम है। वहाँ एक मस्जिद में गया तो पता चला कि चंद दिन पहले इमाम मस्जिद फौत हो गए हैं। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज पढ़ा दो। जो मैंने नमाज पढ़ाई तो नमाजियों को मेरी नमाज बहुत अच्छी लगी। वो कहने लगे कि तुम यहाँ इमाम बन जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने वहाँ इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू किए। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि इमाम साहिब जो फौत हो चुके थे, उनकी एक जवान बेटी है। वो वसीयत कर गए थे कि मेरी बेटी का निकाह किसी नेक बंदे से किया जाए। मुकामी लोगों ने उसे कहा कि हम उस यतीम की शादी किसी नेक बंदे से करना चाहते हैं और अगर आप चाहें तो उस लड़की का निकाह आपसे करवा देते हैं। उसने कहा जी बहुत अच्छा। चुनांचे उन्होंने उस लड़की का निकाह उसके साथ कर दिया। शादी के कुछ अर्सा बाद उसने अपनी बीवी को देखा। उसके गले में वही हार था। जब शादी की पहली रात वो अपनी बेगम के पास गया और उसका घूंघट उठाया तो उसने वही हार उसके गले में देखा। वही हार चमक रहा था जो उसने मक्का मुकरमा की एक गली में पड़ा हुआ देखा था। उसने ताज्जुब से पूछा कि बेगम जान, ये हार तुम तक कैसे पहुंचा? दुल्हन बोली, मेरे बाबा जान उम्रा करने की गर्ज से मक्का मुकरमा गए थे। वहाँ उन्होंने मेरे लिए वो हार ख़रीदा था। वो बताया करते थे कि एक दिन ये हार गुम हो गया था, जिससे वो बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने हरमे पाक में इसकी गुमशुदगी का ऐलान किया, जिसे सुनकर एक नेक दिल और दियानतदार नौजवान ने ये हार लाकर उन्हें दिया था। बाबा जान उस जवान के हक में बहुत दुआएं किया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह तुझे भी मक्का के उस नेक और दियानतदार जवान जैसा खामद अता फरमाए। दुल्हा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जज्बाती आवाज़ में कहा, अरे नेक बख्त,
آپ کے بابا جان کی دعا قبول ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے جس جوان کو یہ گمشدہ ہار ملا تھا اور اس نے اس کے مالک تک بحفاظت پہنچایا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ سچ ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اس کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے، خواہ وہ دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز اور ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔